अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच हमारे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको रिएक्ट के एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन करके बताऊंगा कि किस तरह रिएक्ट में वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, ऐप डिज़ाइन करते हैं। रिएक्ट डॉट नेट रिएक्ट डॉट नेट एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो एप्स वेब डिज़ाइन करते हैं, और इसमें ये खूबी है आप दोनों के लिए वेब एप्स बना सकते हैं, एंड्रॉयड के लिए और आईओएस के लिए। आप इसमें अपना वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं और दोनों प्लेटफॉर्म पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एक्सपेंसिव टेकर ऐप है, एक्सपेंस टेकर ऐप है, इसको आपको बता दूंगा किस तरह इसका क्या काम है, किस तरह इस पर काम कर सकते हैं। इसमें ये आपकी मिसाल के तौर पर ये आपके एक्सपेंस, आपकी सैलरी, सपोज़ सैलरी इसमें आपकी 15,000 है, ये हमने ऐड करना है। जब ऐड कर लिया इसमें 15,000 सैलरी है, आप इनमें से आपकी इनकम जितने आपने एक्सपेंस किया है, जितने आपने एक्सपेंसेस है, वो डिटेक्ट किस तरह होंगे, इसमें से डिटेक्ट करना चाह रहे थे हम। आपकी फ़ीस मिसाल के तौर पर फ़ी देना चाह रहे थे, तो उसमें 1500 आपने फ़ी दे दिया स्टूडेंट्स के, बच्चों के या कुछ, तो ये 1500 इसमें डिडक्ट हो गया। फिर रेंट आपने देना है, रेंट आपने रेंट सपोज़ 2000 देना है, माइनस करना है इसमें। ये यहाँ आके यहाँ ऐसी बटन पे क्लिक करेंगे ऐड, ये इनमें से माइनस हो गया। ये देखिए माइनस आ रहा है इनमें से, टोटल यहाँ शो हो रहा है, बैलेंस आपकी यहाँ है, ये इतने एक्सपेंस किया हुआ है, टोटल इतना था और रिमेनिंग बैलेंस आपके इतने हैं। सही, मज़ीद इसमें से एक्सपेंस करते हैं, फूड 4000 के एक्सपेंस हो गया मंथ के साथ। ये एक्सपेंस आपकी डिटेल शो कर रहा है कि टोटल करंट आपके पास बैलेंस इतना है, आपने टोटल आपका इनकम इतना था और इतना अभी तक एक्सपेंस कर चुका है। आपने इनकी एक्सपेंस की ये डिटेल, ये अगर कोई एक्सपेंस आप डिलीट करना चाहे, इस पर डिलीट का बटन है, यहाँ ऑप्शन है, डिलीट कर सकते हैं। कोई चीज़ ऐड करना चाहे वो उधर से ऐड कर सकते हैं। ये चीज़ें रिएक्ट डॉट नेटिव में डिज़ाइन किया है हम लोगों ने। तो आप चाहते हैं कि आपको गाइड करूँगा कि रिएक्ट में किस तरह ये चीज़ बना है और कैसे हमने बनाया है इसको। आइए चले कोड को देखते हैं इसमें। इसके लिए रिएक्ट डॉट नेट के लिए हमें npm इंस्टॉल करना पड़ता है। इसके लिए डिफरेंट इसकी पैकेज है जो हमें रिक्वायर्ड है, कौन कौन सी सॉफ्टवेयर इसमें यूज़ होंगी, किस तरह इंस्टॉलेशन होगी, वो अलग प्रोसेस है। मैं आज इसकी जो ऑलरेडी जिसके पास इंस्टॉल है, जो काम कर रहे हैं, तो उसके लिए ये हेल्पफुल होगा। अगर आप चाहते हो मज़ीद आपके लिए इस तरह के ट्यूटोरियल बनाऊं कि बेसिक से शुरू हो जाए कि किस तरह हमने इस पर काम करना है, कैसे ये शुरू होगा, किस तरह इंस्टॉल करते हैं, कौन कौन सी इसमें लाइब्रेरीज यूज़ होंगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगे, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए इस तरह के मुकम्मल एक सीरीज़ स्टार्ट करूंगा ताकि आप बेसिक से शुरू होके आप ये सीख सकते हैं कि किस तरह हम इसमें अपना ऐप डेवलप कर सकते हैं। सही, तो इसमें आते हैं एसआरसी में मैंने बनाया अकाउंट समरी। इस पर क्लिक करते हैं। अकाउंट समरी में इंपोर्ट करना है रिएक्ट यूज़ कंटेक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ये एक चीज़ इंपोर्ट करना है हमें। इंपोर्ट ग्लोबल कंटेक्ट फ्रॉम ग्लोबल स्टेट्स, ये दो चीज़ें हमने इंपोर्ट कर दिया इसमें। फिर एक्सपोर्ट कंटेक्ट अकाउंट समरी, इसमें ले कहा कंसिस्ट ट्रांजेक्शन यूज़ कंटेक्ट ग्लोबल कंटेक्ट से हमने इसको ले लिया, इस वहाँ से यूज़ किया उसको। कंटेक्ट अमाउंट ट्रांजेक्शन मैप ट्रांजेक्शन अमाउंट, ये जो ट्रांजेक्शन कर देगा उसको। कंसिस्ट टोटल अमाउंट रिड्यूस अकाउंट एटम अकाउंट प्लस इक्वल एटम 0 टू फैक्स 2। कंसिस्ट इनकम, जो इतने इनकम है, अमाउंट डॉट फिल्टर एटम और एटम से 0 रिड्यूस अकाउंट एटम प्लस एटम 0 टू फैक्स। कंसिस्ट expense amount filter atom
0.1 reduce account item, account plus item reduce multiply by -1 2 fix 2. रिटर्न जो मैंने क्लास यूज़ किया है इसमें div क्लास नेम, इनकम एक्सपेंस जो यूज़ किया है उसमें div यूज़ किया, फिर इनकम क्लास मनी प्लस, जो मनी प्लस करना है उसमें इनकम, और div क्लोज कर दिया, div स्टार्ट एक्सपेंस क्लास इंडेक्स मनी, और एक्सपेंस ये क्लोज कर रहा। फिर हम आते हैं ऐड ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन होंगे इसमें जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो ऐड होंगे। इंपोर्ट रीड रिएक्ट यूज़ स्टेट यूज़ कंटेक्ट फ्रॉम रिएक्ट, इंपोर्ट ग्लोबल कंटेक्ट फ्रॉम ग्लोबल कंटेक्ट, इंपोर्ट कंसिस्ट ऐड ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन होगा इसके ऐड कर लिया, इसमें कंटेक्स्ट टेक्स्ट सेट कंटेक्ट सेट यूज़ consist amount set amount use state consist add transaction use transaction global on submit e progress default, ये यूज़ किया इसमें कंटेक्स्ट फ्लोर मैथ रैंडम, ये यूज़ किया इसमें इतना रैंडम यूज़ कर सकते हैं। अमाउंट ट्रांजैक्शन H3 ऐड न्यू ट्रांजैक्शन, जब आप ऐड न्यू ट्रांजैक्शन करेंगे ऑन सबमिट div क्लास फ्रॉम कंट्रोल label HTML for text label, input type text value text on change, set text e target value placeholder, जो placeholder दिया हुआ है, enter products name, जो आपने एक्सपेंस करना है वो उनके नाम लिखेंगे आप, जिस तरह मैंने डिफ़ाइन किया था सैलरी या फूड रेंट, वो डिफ़ाइन करना है आपने। फिर फ्रॉम कंट्रोल HTML फॉर अमाउंट, इसमें जो नेगेटिव फॉर एन, एक्सपेंस फॉर पॉजिटिव जो यूज़ होगा, अगर नेगेटिव माइनस करना है तो उस पर नेगेटिव ये यूज़ होगा, और पॉजिटिव के लिए ये इनकम यूज़ होगा। इनपुट टाइप अमाउंट ऑन चेंज सेट अमाउंट जो यूज़ है, टारगेट प्लेस होल्डर एंटर प्रोडक्ट अमाउंट, जो अमाउंट आपने है इसका ऐड करना है ट्रांजैक्शन की, फिर बटन है जो बटन ऐड ट्रांजैक्शन ये करेंगे, जो उसको ऐड करेंगे ट्रांजैक्शन को, जितने भी ट्रांजैक्शन आपने किए हैं ये तमाम चीज़ें उसमें ऐड हो जाएंगे ट्रांजैक्शन की। फिर हम आते हैं ऐप प्रोड्यूसर, इसमें क्या क्या यूज़ हुआ, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट स्टेट एक्शन जो हमने यूज़ किया, स्विच एक्शन टाइप, और केस डिलीट ट्रांजैक्शन, जो डिलीट ट्रांजैक्शन होगा जो यानी मैनेज करते हैं कोई या डिलीट करना चाहते हैं ट्रांजैक्शन, इन्हीं में से ट्रांजैक्शन को डिलीट करते हैं। रिटर्न स्टेट ट्रांजैक्शन स्टेट, फिल्टर ट्रांजैक्शन आईडी, जो ट्रांजैक्शन था उसका आईडी, अकाउंट प्ले लोड यानी वो प्ले कर देगा इसको, इन केस ऐड ट्रांजैक्शन जो ट्रांजैक्शन है उसको ऐड कर देगा। स्टेट ट्रांजैक्शन एक्शन प्ले लोड ट्रांजैक्शन उसको रिटर्न करेगा, यानी उसको रिफ़्रेश करके ख़ुद ऑटो वो शो कर देगा, इसमें ये खुद ये ऑटो वो शो कर देते हैं, उसको कर लेते। अभी बैलेंस में आते हैं, बैलेंस में क्या हमने यूज़ किया, इंपोर्ट रिएक्ट यूज़ कंटेक्ट फ्रॉम रिएक्ट, इंपोर्ट ग्लोबल कंटेक्ट फ्रॉम ग्लोबल टेक्स्ट से जो यूज़ किया है, इंपोर्ट कंसिस्ट बैलेंस जो यूज़ किया, ट्रांजैक्शन यूज़ कंटेक्ट ग्लोबल कंटेक्ट कंसिस्ट अमाउंट, ट्रांजैक्शन मैप ट्रांजैक्शन अमाउंट कंसिस्ट टोटल अमाउंट, रिड्यूस अकाउंट आइटम अकाउंट प्लस टू फिक्स, जो बैलेंस है उसको फिक्स करना, जितने रह गया ये शो करना, यूर बैलेंस वो रिमेंड करके जितना उसे डिडक्ट हुआ है, और टोटल से जो आपकी बैलेंस है वो बैलेंस शो होगा, जो बैलेंस है यूर बैलेंस यानी टोटल जो टोटल है आपकी वो शो होगा, इतना या बैलेंस आपकी शो हो रहा है। इसमें ग्लोबल स्टेट्स में हमने क्या यूज़ किया, इंपोर्ट रिएक्ट क्रिएट कंटेंट्स यूज़ रिड्यूस फ्रॉम रिएक्ट, इंपोर्ट ऐप प्रोड्यूसर फ्रॉम ऐप प्रोड्यूसर, फिर इसमें इनिशियलाइज़ किया कंटेंट्स इनिशियलाइज स्टेट ट्रांजैक्शन, फिर कमेंटिंग करके इसमें इंपोर्ट कंसिस्टर ग्लोबल क्रिएट इनिशियल स्टेट, प्रोवाइड कमेंट component provide consist global provider children
कंसिस्ट डीप रिड्यूसर इनिशियल स्टेट फंक्शन ट्रांजैक्शंस और इसमें डिलीट ट्रांजैक्शन प्ले लोड आईडी जो डिलीट करेगा ट्रांजैक्शन को उसको प्ले लोड कर देगा वापस जो फंक्शन ट्रांजैक्शन ऐड ट्रांजैक्शन जो ऐड करना है ट्रांजैक्शन उसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं ट्रांजैक्शंस फिर रिटर्न जो रिटर्न होगा डिलीट और ऐड ट्रांजैक्शन यानी डिलीट करेगा उसकी जो फाइनल है वो रिपोर्ट शो कर देगा इसमें हेडर मैंने क्या यूज़ किया इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट इंपोर्ट हेडर H2 सिर्फ इसमें यूज़ किया एक H2 है एक्सपेंस ट्रैकर ऐप ये जो ऐप की नाम है वो यहाँ ये यूज़ किया आप अपने मुताबिक जो आपकी ऐप है जो चाह रहे थे आप वो यूज़ कर सकते हैं अपने मुताबिक कोई चाहे तो उसमें चेंजिंग कर सकते हैं एक्सपेंस इनकम एक्सपेंस में इंपोर्ट रिएक्ट यूज़ कंटेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट इंपोर्ट ग्लोबल फ्रॉम ग्लोबल स्टेट्स इंपोर्ट कंसिस्ट इनकम एक्सपेंस कंसिस्ट ट्रांजैक्शन यूज़ कंसिस्ट ग्लोबल कंसिस्ट ट्रांजैक्शन मैप ट्रांजैक्शन इनकम जो फिल्टर इनकम अमाउंट डॉट फिल्टर एटम ज़ीरो रिड्यूस अकाउंट एटम अकाउंट प्लस इक्वल टू एटम ज़ीरो फिक्स टू जो अमाउंट है माइनस रिड्यूस क्लास इनकम कंटेनर डिव इनकम क्लास मनी प्लस इनकम एक्सपेंस मनी प्लस ये तमाम को यहाँ app.js import react from react import header from react header जो इनको हेडर कहाँ यानी किसमें से फोल्डर में हेडर से इंपोर्ट किया उसका इंपोर्ट बैलेंस को जो यहाँ इंपोर्ट करना है इंपोर्ट बैलेंस से किया है इंपोर्ट अकाउंट समरी को जो पूरी डिटेल्स है अकाउंट में जितने ट्रांजैक्शन है जितने वो तमाम अकाउंट समरी से आ रहा है इनकम एक्सपेंस से आ रहा है ये तमाम चीज़ें ट्रांजैक्शन इंपोर्ट ट्रांजैक्शन ये इंपोर्ट ट्रांजैक्शन फ्रॉम डॉट ट्रांजैक्शन ए ट्रांजैक्शन से आ रहा है इंपोर्ट ए ट्रांजैक्शन ये तमाम ए ट्रांजैक्शन से आ रहा है इंपोर्ट ग्लोबल प्रोवाइडर फ्रॉम ग्लोबल स्टेट्स इंपोर्ट ऐप एक्सेस ये CSS जितने भी CSS में डिज़ाइन किया हुआ ये तमाम CSS से आ रहा है ये तमाम चीज़ें इधर CSS में है इंपोर्ट फंक्शन ऐप रिटर्न जो हमने यूज़ किया ग्लोबल प्रोवाइडर हेडर फिर डिव क्लास नेम कंटेनर बैलेंस अकाउंट समरी इनकम एक्सपेंस ट्रांजैक्शन ऐड ट्रांजैक्शन ये तमाम चीज़ें यहाँ से यूज़ किया और CSS में इनकी डिज़ाइन की हुई है ये इंपोर्ट जो फ़ॉन्ट साइज गूगल की जो फ़ॉन्ट फैमिली है उससे यूज़ किया एक वहाँ से और रूट इसमें ये यूज़ किया बॉक्स शेडो 1 पिक्सल 3 पिक्सल RGA 0.12 01 पिक्सल 2 पिक्सल RGA 0.24 ये यहाँ से यूज़ किया है फिर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स बॉडी मैंने यूज़ किया बॉडी कलर 757575 वाइट कलर यूज़ किया है डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ किया है इसमें फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम यूज़ किया है इसमें और सेंटर डिसअलाइन एटम सेंटर यूज़ किया है इसमें जस्टिफाई कंटेक्स्ट सेंटर यूज़ किया है मेन हाइट 10 भी यूज़ किया है मार्जिन 0 फ़ॉन्ट फैमिली ये यूज़ किया है इसमें कंटेनर मार्जिन 30 पिक्सल ऑटो यूज़ हुआ है इसमें और विड्थ इसकी 350 पिक्सल यूज़ हुआ है इसमें H1 यूज़ हुआ है जो एक्सपेंस ऐप ट्रैकर है इसमें लेटर स्पेस इसमें 1 पिक्सल है मार्जिन 0 है टेक्स्ट अलाइन सेंटर यूज़ हुआ है इसमें सेंटर की तरफ क्या है और H3 जो जितने भी H3 यूज़ हुआ है बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सोल्ड और ये कलर यूज़ हुआ है इसमें बॉटम 3 पिक्सल यूज़ हुआ है मार्जिन 40 और 0.10 पिक्सल यूज़ है टेक्स्ट अलाइन सेंटर यूज़ हुआ है इसमें 4 पिक्सल
جو H4 یوز ہوا ہے، مارجن 0 ہے، اس کی ٹیکسٹ ٹرانسفارم اپر کلاس یوز ہوا ہے، جتنے بھی ہے اس میں اپر کلاس میں ہوں گے. ٹیکسٹ الائن سینٹر یوز ہوا ہے اس میں. ان ایکسپینس کنٹینر جو کنٹینر ہے اس میں کیا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ ہے جو وائٹ ہے، اس کی شیڈو ہے، اس کو شیڈو باکس ہوا ہے. پیڈنگ 20 پکسل یوز ہوا ہے اس میں. اور ڈسپلے فلیکس یوز ہوا ہے. جسٹسفائی اسپیس بٹوین یوز ہوا ہے. مارجن یہ یوز ہوا ہے اس میں. ان پکس کنٹینر جو ڈیو ہے اس کی فلیکس 1 یوز ہوا ہے. ٹیکسٹ الائن سینٹر یوز ہوا ہے اس میں. ان پکس کنٹینر ڈیو ٹیکسٹ ٹائپ اور بارڈر 1 پکسل سولڈ وائٹ کلر یوز ہوا ہے. جو منی ہے، منی کلاس ہے، جو فونٹ سائز 20 پکسل یوز ہوا ہے. ٹیکسٹ اسپیسنگ 1 پکسل یوز ہوا ہے. مارجن 5 پکسل یوز ہوا ہے اس میں. منی پلس جو کلر ہے اس کی یہ کلر یوز ہوا ہے منی پلس میں اور منی مینس میں. یہ کلر یوز ہوا ہے آپ پر ہے ڈپینڈ آپ کون سی کلر یوز کرتے ہیں، کس طرح کا آپ چاہیے. لیبل جو لیبل ہے اس میں ان لائن بلاک یوز ہوا ہے. مارجن 10 پکسل 0 یوز ہوا ہے. ان پٹ ٹائپ میں کیا یوز، ان پٹ ٹائپ میں ٹیکسٹ یوز ہوا ہے. ان پٹ ٹائپ نمبر یوز ہوا ہے، جو نمبر ہے. اور اس دونوں میں کیا یوز ہوگا، بارڈر 1 پکسل سولڈ اور وائٹ یوز ہوگا. ریڈیوس بارڈر ریڈیوس 2 پکسل ہوگا. ریڈیس 2 پکسل ہوگا. ڈسپلے بلاک ہوگا. فونٹ سائز 16 پکسل ہے. پیڈنگ 10 پکسل ہے. اور ویت اس کی 100 پرسنٹیج ہے اس کی. بٹن جو یوز ہوا ہے اس میں سبمٹ بٹن ہے جو BTN ہے وہ یوز ہوا ہے. کس طرح کا اس میں کلسر پوائنٹر یوز ہوا. بلیک کلر یہ یوز ہوا ہے اس میں. باکس شیڈو یہ یوز ہوا. کلر اس کی یہ ہے. بارڈر کلر وائٹ ہے. اب ڈپینڈ کرتا ہے آپ پر، آپ کون سی کلر یوز کرتے ہیں اپنے ڈیزائن کے مطابق. ڈسپلے بلاک ہے اس پہ. فونٹ سائز 16 پکسل میں نے یوز کیا. آپ کم کر سکتے ہیں، زیادہ کر سکتے ہیں، وہ آپ پر ہے. مارجن 10 پکسل 30 پکسل یوز ہوا ہے. پیڈنگ 10 پکسل یوز ہوا ہے اس میں. اور ان کی ویت 100% ہے، یعنی پوری اس کو 100% پہ شو ہو. بٹن فوکس اور ڈیلیٹ بٹن جو ڈیلیٹ ہے بٹن آؤٹ لائن ان کی 0 ہونی چاہیے. جو بٹن ڈیلیٹ کرے گا یا اس کو ایڈ کرے گا، فوکس کرے گا، اس کی 0 ہونا چاہیے. جو لسٹ ہے ان کی نن ہو. لسٹ اسٹائل ٹائپ نن ہو، اس میں شو ہو. پیڈنگ 0 ہو. مارجن آٹم 40 پکسل ہو. لسٹ الائی جو یوز ہوگی اس میں. کلر اس کی وائٹ ہو. اور شو باکس شیڈو یہ استعمال ہو. کلر یہ استعمال ہوا ہے. 333 یوز ہوا ہے. ڈسپلے ٹائپ فلیکس یوز ہوا ہے. جسٹیفائی کنٹیکٹ اسپیس بٹوین ہوا ہے. پوزیشن ریلیٹیو ہوا ہے. پیڈنگ 10 پکسل ہوا ہے. مارجن 10 پکسل ہوا ہے. لسٹ الائی پلس بارڈر رائٹ 5 پکسل سولڈ یہ یوز ہوا ہے. لسٹ الائی مینس بارڈر رائٹ 5 پکسل سولڈ یہ یوز ہوا ہے. ڈیلیٹ بٹن جو ڈیلیٹ ہے بٹن، ڈیلیٹ بٹن کو کب کلک کرتے ڈیلیٹ کرتے اس کی کیا CSS یوز ہوا. کلسر اس میں پوائنٹر یوز ہوا ہے. بیک گراؤنڈ کلر یہ یوز ہوا ہے اس میں. اور بارڈر 0 ہے اس کی. کلر یہ یوز ہوا ہے. فونٹ سائز 20 پکسل یوز ہوا ہے. لائن ہائٹ 20 پکسل ہے. پیڈنگ 2 پکسل 5 پکسل. پوزیشن ایبسولوٹ یوز ہوا ہے. ٹاپ 50 یوز ہوا ہے اس میں. لیفٹ ٹرانزیکشن 100% یہ یوز ہوا ہے. ٹرانزیکشن اوبیسٹی 0.3 سیکنڈ یوز ہوا ہے. اور لسٹ الائی ڈیلیٹ بٹن جو اوبیسٹی اس میں یہ یوز ہوا ہے کہ اس میں 1 یوز ہوئے ہے. یہ چیزیں CSS میں تمام چیزیں یوز ہوئے ہیں. اس کے علاوہ مختلف JSON میں مختلف لائبریریز ہم نے یوز کیے، وہ آپ کو دکھا دیں کہ کس طرح یہ فنکشن ہم نے یوز کیا. اس میں یہ چیزیں انسٹال کرنا. ریئیکٹ ڈوم انسٹال کرنا اس میں پڑتا ہے ہمیں. ریئیکٹ نیٹو ایڈ موڈ اس میں یوز ہوا ہے. لائبریری یوزرس اور کچھ بلٹن ہے، کچھ آپ نے انسٹال کرنا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے کون سی چیز اس میں انسٹال کرنا ہے اور کس طرح یوز کرنا ہے، یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے اس طرح کے چیز. تھینک یو ویری مچ ہمارے ویڈیوز کو لائک اور سبسکرائب کرنے کے لیے. اگر آپ نیو ہمارے چینل پہ تو پلیز ہمارے ویڈیوز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اس طرح کے یوزفل اور انفارمیشن ویڈیوز آپ تک پہنچے. اور مزید اس کو اپنے سوشل میڈیا میں پر فرینڈز میں شیئر کریں تاکہ وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے. اگر کوئی کمنٹس، کوئی چیز کنفیوژن ہو کسی چیز میں تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا آپ کو ان کے جواب دے دوں گا. تھینک یو ویری مچ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.